बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इस टॉपिक को, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस टॉपिक को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में 100 ml वाटर हमने डाला हुआ है, जिसको हम एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे। और इस सॉल्वेंट के अंदर हम बाहर से एक सॉल्यूट भी ऐड करेंगे और यहाँ पे वो सॉल्यूट मैं एज ए शुगर ले रहा हूँ। चीनी को हम एज ए सॉल्यूट यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला और उसको स्टिर किया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर वो हल हो गई है। फिर हमने 1 चम्मच और लिया शुगर का और वो हमने इस बीकर में डाला, तो उसको स्टिर किया, वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। अब ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सकत रखता है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चलूँगा कि एक बीकर है हमारे पास, उसमें हमने 100 ml वाटर डाला हुआ है एज ए सॉल्वेंट, और अब इसमें हम शुगर को एज ए सॉल्यूट इसके अंदर डालेंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर हम डाल रहे हैं जी 1 चम्मच इसके अंदर डाली, वो हल होगी। दूसरी चम्मच डाली, वो भी हल होगी स्टिर करने पे। और तीसरी चम्मच हमने डाली, वो भी हल हो गई। और चौथी चम्मच हमने मिसाल के तौर पे इसमें डाली है और स्टिर किया, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हुई, बल्कि वो एट द बॉटम सेटल डाउन होना शुरू हो गई, बैठना शुरू हो गई। तो ऐसा सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी कि विच सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जो किसी खास टेम्परेचर पे अपने अंदर और सोल्यूट डालने की और हल करने की और सोल्यूट के अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सकत ना रखता हो, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं थर्ड जो कैटेगरी है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ये क्या होता है। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम बात कर रहे हैं। मसलन 100 ml इस बीकर के अंदर भी पानी है और इसके अंदर भी हम वही सोल्यूट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है वही लेंगे, शुगर को। अब इसमें सैचुरेटेड में हमने 3 चम्मच डाला मिसाल के तौर पे, वो हल हो गया, और चौथा चम्मच जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गया, हल नहीं हुआ। तो अब सुपर सैचुरेटेड में हमने क्या किया, 4 चम्मच जो हैं शुगर के इसके अंदर डाले, और जिसमें से 3 चम्मच तो वो हमें पता है कि हल होते हैं, और चौथा चम्मच उसमें मिसाल के तौर पे वो हल नहीं हुआ, तभी वो सैचुरेटेड बना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीटिंग जो एक इसके अंदर हीटिंग करेंगे, और हीट करने पे इसके अंदर डले हुए 4 चम्मच जो हैं, चौथा चम्मच जो है वो भी हल होना शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर मज़ीद 1 चम्मच हम डालेंगे, वो भी हल होना शुरू हो जाएगा। एक और चम्मच डालेंगे, वो भी इसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पड़ा हुआ हो, उससे ज़्यादा कि जितना सैचुरेट करने के लिए उसको चाहिए। और सैचुरेट करने के लिए कितना चाहिए, 4 चम्मच चाहिए सैचुरेट के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हीट किया, और हीट करने पे मज़ीद 2 चम्मच इसमें हल होना शुरू हो गए थे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, विच कंटेन मोर सोल्यूट देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट होने के लिए जितना सोल्यूट चाहिए था, इस कैटेगरी में उससे ज़्यादा सोल्यूट पड़ा हुआ है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा।
अब हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे हमें 3 बीकर गिवन है, बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी। अब तीनों के अंदर सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सॉल्यूशन किस चीज़ के बने हुए हैं, यानी इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस ए, बी और सी में से सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है और सुपर सैचुरेटेड कौन सा है। तो आसान सा तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है। मिसाल के तौर पर हमें ये पता है कि इसके अंदर सोल्यूट जो है वो शुगर है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। तो हम क्या करेंगे, इलादा से शुगर मिसाल के तौर पे 1 चम्मच ले रहे हैं और उसको हम बीकर ए में डाल रहे हैं। अगर बीकर ए में डाल के स्टर करने पे वो उसके अंदर हल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इट हैव द एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट, तो ये अनसेचुरेटेड होगा। सिमिलरली बी के साथ भी हम यही करेंगे, शुगर लेंगे 1 स्पून और उसके अंदर डालना शुरू करेंगे और स्टर करने पे हमें पता चलेगा कि जब वो स्टर किया हल नहीं हुआ, बल्कि वो एट द बॉटम जो है वो बैठना, सेटल डाउन होना शुरू हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये कौन सी कैटेगरी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक हो गया। अब जो बीकर सी है उसके अंदर भी हम यही करेंगे, शुगर 1 स्पून हम डालेंगे और हमें ये पता चलेगा स्टेर करने के बाद कि जब हमने स्टेर करना ख़त्म किया तो ये जब एट द बॉटम पहुंचा और इस बॉटम में बैठने के साथ साथ इसके अंदर ऑलरेडी जो सोल्यूट था यानी शुगर ही था, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं और क्रिस्टलाइज्ड एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई है। तो ये हमें ये जाहिर करता है कि इट कंटेन मोर सोल्यूट, इसके अंदर मोर सोल्यूट था, ज़्यादा सोल्यूट था, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हुआ, लिहाजा ये थर्ड कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये तो था जी हमें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।